ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 87वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे हैं और इसके 14वें अधिकरण को देख रहे थे, जिसमें हमने 46वें सूत्र का भाष्य कुछ किया था। विषय था हमारा वाक्य का लक्षण क्या है, एक वाक्यत्व लक्षणाधिकरणम या अर्थैकत्वाधिकरणम। अर्थैकत्वाधिकरण की दृष्टि से देखेंगे तो वाक्य का एक ही अर्थ होना चाहिए, अर्थ का एकत्व होना चाहिए, दो अर्थ नहीं आने चाहिए। दूसरे शब्दों में कह देते हैं कि दो विधि नहीं होनी चाहिए। जिस कर्म को कहा जा रहा है वो एक ही कहा जाना चाहिए, उस वाक्य से दो अर्थ यानी कर्म नहीं कहे जाने चाहिए, या वाक्य का तात्पर्य केवल एक ही होना चाहिए, दो दो तात्पर्य उससे नहीं निकलने चाहिए। अर्थैकत्वाधिकरणम। और वाक्य की दृष्टि से देखेंगे तो एक वाक्यत्व लक्षणाधिकरणम, कि एक वाक्य किसको कहेंगे, कितने अंश को हम कहें कि ये एक वाक्य पूरा हो गया अथवा ये वाक्य पूरा नहीं हुआ। ये दो बातें इसके अधिकरण के अंदर हमने कुछ देखी थी और इस भाष्य को और आगे देखेंगे। तो पिछले पार्ट में से या और पीछे से आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 412 पर जी, हमने एक श्लोक देखा था, आक्षेपेशु अपवादेशु। यह प्रयोजन से संबंधित था और इसकी अगली पंक्ति में लिखा हुआ है कि आक्षेपेशु पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम। यहां पर यह पूर्वाधिकरण कौन सा है, इसका निश्चय किस प्रकार से करते हैं? देखिए, ये हमारा अधिकरण था मंत्र निर्वचन अधिकरणम, और निर्वचन में मंत्र का लक्षण चूंकि किया गया था, लक्षण क्यों करते हैं, मंत्र का लक्षण या प्रसंगगत है, लेकिन कोई भी लक्षण हम क्यों करते हैं, ये प्रयोजन होता है। कुछ भी क्रिया करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो प्रयोजन सामने आता ही है, पूछना ही होता है। तो यहां इन्होंने जो लिखा, लक्षण कर्मणि प्रयोजनम प्रसिद्धत्वात् न वक्तव्यम। लक्षण कर्म में लक्षण रूप कर्म किया गया इस अधिकरण में, इसके का जो प्रयोजन है वो तो प्रसिद्ध है, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है, लोक में प्रसिद्ध है। वो क्या प्रयोजन हो सकता है, तो लगी ऐसी प्रतिपत्तिर लक्षण है ना, लक्षण के द्वारा थोड़े से प्रयत्न से हमें ज्ञान हो जाता है, कम प्रयत्न से थोड़े से में हमें ज्ञान हो जाता है, ये इसका प्रयोजन है। एक तरह से इन्होंने यहां पर प्रयोजन को आगे बता दिया है, अलग से नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी इन्होंने एक तरह से बता दिया। लगी ऐसी प्रतिपत्ति, लक्षण है ना, लगी ऐसी प्रतिपत्ति, यही प्रयोजन है उसका। बिना लक्षण के जब हम देखते हैं तो वैसे बताने में बहुत अधिक कहना पड़ता है, बहुत श्रम पड़ता है समय आदि की दृष्टि से। इसका एक प्रयोजन चौथे अध्याय के दूसरे पाद के 27वें सूत्र में भाष्यकार ने एक प्रसंग में किया है। वहां भी लक्षण कुछ बताया तो बोले प्रयोजन वही है। तो वहां प्रयोजन बताया था ज्ञानम एवं प्रयोजनम, लक्षण कर्म का प्रयोजन वहां बताया ज्ञानम एवं प्रयोजन। ज्ञान मतलब जिस चीज का लक्षण किया जा रहा है उस वस्तु का हमें ज्ञान हो सके, उस वस्तु का ज्ञान कराना, यही लक्षण का प्रयोजन होता है। तो यहां पर उसकी महत्ता विशेषता बताते हुए कहा गया, ये जो 412 पे लगी ऐसी प्रतिपत्ति लक्षण है ना, लक्षण के बिना भी तो ज्ञान होता है, लक्षण के बिना भी ज्ञान होता है, लक्षण से भी ज्ञान होता है। यद्यपि लक्षण का प्रयोजन ज्ञान है, ज्ञानम एवं प्रयोजनम, जो कि आगे लिखा गया भाष्यकार के द्वारा, लेकिन यह विशेष कहा गया कि उस ज्ञान में भी लगी ऐसी प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, लक्षण से थोड़े से में हमें ज्ञान हो जाता है, संक्षेप में ज्ञान हो जाता है, ये इसका प्रयोजन है लक्षण का, ये अधिक संगत हो गया। अब इसको बताने के लिए इन्होंने कि लक्षण के प्रयोजन को कहने की आवश्यकता नहीं है, लक्षण क्यों किया जा रहा है इसके प्रयोजन को कहने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए अन्य किसी शास्त्र का प्रचलित कोई श्लोक उद्धृत किया है जो नीचे दिया गया है।
उसमें और भी बातें बताई गई कि इनके भी लक्षण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी पंक्ति के प्रारंभ में कहा गया था प्रयोजनम न वक्तव्यम, इसके प्रयोजन को कहने की आवश्यकता नहीं है। किन किन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है वो बाकी के 3 चरणों में बताया गया है श्लोक में, और उसी का यहां पर प्रसंग है। तो आपने जो पूछा था, एक तो इसमें हम समझेंगे कि इनका प्रयोजन क्या है और पूर्वाधिकरण का क्या मतलब है, वो भी यहां पर देखते हैं। तो इस विषय में जब मैं पढ़ता था तो इसकी स्पष्टता चूंकि अन्य टीकाओं से मिल नहीं पाई थी मेरे को, हो सकता है और टीकाओं में हो, मैंने जो देखा वहां नहीं मिल पाई और शंका समाधान में भी नहीं हो पाए। तो चेन्नई के मणि द्रविड़ जी, डॉक्टर प्रोफेसर मणि द्रविड़ जी, उनके पास में और भी बहुत से प्रश्न भेजे थे, उसमें से एक प्रश्न ये भी था। तो उसमें और आगे पीछे की भी कुछ बातें हैं और विस्तार से उन्होंने जो बताया है उसको हम उन्हीं के मुख से सुनते हैं और फिर और कुछ चर्चा होगी तो उसको देखेंगे। देखिए, पुनः अंते यदस्ति आक्षेपेष्वपवादेषु अथ पूर्वमेव लक्षण कर्मणि प्रयोजनं प्रसिद्धत्वात् न वक्तव्यम्। असिद्धत्वाद् वा सिद्धत्वाद् वा? प्रसिद्धत्वात्। प्रसिद्धत्वात् न वक्तव्यम् लघीयसी प्रतिपत्तिर्लक्षणेन इति तु समीचीनमस्ति। अधुना श्लोकस्य न च श्लोकान्ते पुनः यत् विवरणम् अस्ति तस्य अभिप्रायः इति। आक्षेपेषु अपवादेषु तत्र आक्षे इति पद अक्षरद्वयं न दृश्यते। आक्षेपेषु अपवादेषु प्राप्त्यां लक्षण कर्मणि प्रयोजनं न वक्तव्यं यश्च कृत्वा प्रवर्तते। यश्च कृत्वा इत्युक्ते उच्यते, यश्च कृत्वा प्रवर्तते इति लिखितमस्ति। पुनः आक्षेपेषु पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनं सिद्धि पूर्वाधिकरण सिद्धांत। अत्र एवं वर्तते खलु, अधिकरणं नाम 5 अवयवाः, 6 अवयवाः, 10 अवयवाः, एवं बहवः पक्षाः सन्ति। 5 अवयवाः इत्युक्ते विषयः, संशयः, पूर्वपक्षः, सिद्धान्तः, संगतिः। 6 अवयवाः इत्युक्ते फलमपि, पूर्वपक्षे इदं फलं, सिद्धान्ते इदं प्रयोजनम्। इदमुच्यते खलु विषयो पूर्वापरप्रसङ्गः इति संगतिः। तत्तु अन्ते अपि उक्तमस्ति। अन्ते वा संगति सम्यक् अस्ति। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः प्रयोजनं संगतिश्च शास्त्रेऽधिकरणं विधि। परन्तु कुत्रचित् प्रयोजनं नियतं भवति इति कृत्वा न वक्तव्यं भवति। पूर्वपक्षे इदं प्रयोजनं, सिद्धान्ते एतत् प्रयोजनम् इति न वक्तव्यं। तादृशस्थलानि सङ्गृह्णाति। अत्र आक्षेपेषु आक्षेपसङ्गत्या यदधिकरणं प्रवर्तते तत्र पूर्वाधिकरणसिद्धान्तोपरि आक्षेपः आयाति। पूर्वाधिकरणस्य तस्य उपरि यदि आक्षेपः, तदुपरि एव आक्षेपः आयाति उत्तराधिकरणे पूर्वपक्षे। तर्हि तत्र सिद्धान्ते किं प्रयोजनम् इत्युक्ते पूर्वाधिकरणसिद्धान्त सिद्धिरेव प्रयोजनं। आक्षेपेषु पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनं, पूर्वाधिकरणस्य सिद्धिरेव प्रयोजनं, पूर्वाधिकरणस्य यत् प्रयोजनं। देखिए, ये जो था ना आक्षेपेषु पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम, एक तो इन्होंने कहा ये जो अधिकरण है, अधिकरण के कई अवयव बताए जाते हैं। इनके अन्य व्याख्याओं में मिलते हैं कि अधिकरण को कई भागों में बांटा गया, 5 अवयव वाला, 6 अवयव वाला, 10 अवयव वाला। उसमें अलग अलग चीजें होती हैं कि उसमें प्रश्न को उठाना, उत्तर देना, आक्षेप करना, खंडन करना, संशय का करना और उसकी संगति, प्रयोजन, ये जो सारी चीजें हैं ये अधिकरण के अवयव के रूप में अन्य शास्त्रों में मिलते हैं कि इस अधिकरण में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक एक जो अधिकरण हम पढ़ते हैं उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सब में सब हो आवश्यक नहीं है, लेकिन होती हैं वो। कोई 5 मानते हैं, कोई 6 मानते हैं, कोई 10 मानते हैं। तो उसके संदर्भ में आक्षेप भी एक जगह होता है, वो भी एक अवयव है, क्योंकि अधिकरण में आक्षेप भी आ सकता है। तो आक्षेप में पूर्वाधिकरण से प्रयोजनम मतलब हुआ कि पहले कोई एक अधिकरण चला जिसमें सिद्धांत पक्ष को स्थापित हुआ, कोई न्याय स्थापित हुआ पिछले अधिकरण में। अब उसके ऊपर पूर्व पक्षी ने एक आक्षेप किया। अब है नया अधिकरण, नया अधिकरण में एक आक्षेप उठा करके उसने प्रारंभ किया और उस आक्षेप का उत्तर चलता गया और अंत में उत्तर भी आ गया। तो जिस अधिकरण का प्रारंभ आक्षेप से होता है
उस अधिकरण का जो समाधान आता है उसका प्रयोजन क्या है? तो बोले वही प्रयोजन है जो पूर्व अधिकरण का था, क्योंकि सिद्धांत तो पूर्व अधिकरण में बता दिया गया, न्याय पूर्वाधिकरण में जो तथ्य था वो पूर्वाधिकरण में बता दिया गया। अब किसी ने आक्षेप दिया तो आक्षेप का समाधान हो गया, इससे प्रयोजन जो था उस प्रसंग का वो तो वही रहेगा ना जो पहले वाले अधिकरण का था। या पूर्वाधिकरण का मतलब यहां से पहले वाला अधिकरण ये नहीं है, ये अधिकरण हम देख रहे हैं 7वां अधिकरण। इसका ये मतलब नहीं है कि वो छठे अधिकरण वाला है। यहां पर जिस प्रसंग में आक्षेप आया है वो जो भी अधिकरण बनाया हुआ है शास्त्र में, उससे पहले वाला जो अधिकरण है वो वहां जो प्रयोजन था वही इसका भी प्रयोजन रहेगा, क्योंकि आक्षेप निवारण के बाद भी प्रयोजन तो वही सिद्ध रहेगा। कोई साकार की पूजा करता है, हमने निराकार की पूजा स्थापित की, अब उसने फिर साकार को आक्षेप के रूप में पूर्व उसमें निराकार पूजा के ऊपर आक्षेप रखा, फिर उसका समाधान किया गया, तो आक्षेप के निवारण से कुल मिला के क्या प्रयोजन आएगा? वही निराकार की उपासना। एक दृष्टि से कहते हैं कि आक्षेप का निवारण, लेकिन आक्षेप का निवारण हम क्यों कर रहे हैं? ताकि वही जो प्रयोजन पहले वाला था वो सिद्ध हो जाए। तो आक्षेपेशु पूर्वाधिकरण से प्रयोजनम, पूर्वाधिकरण का ही प्रयोजन होगा आक्षेप अधिकरण में भी। ठीक है, इसमें प्रयोजन कहने की जरूरत नहीं होती है। जिस अधिकरण का प्रारंभ आक्षेप से हुआ होगा और उसका समाधान हो गया और अंत में क्या, इसका प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन कुछ नहीं है, जिस बात पे आक्षेप किया गया था उसकी सिद्धि जो प्रयोजन पीछे बताया गया था वही इसका भी कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर पूर्वाधिकरण से को हम एक तरह से समझ सकते हैं पूर्वाधिकरण वत, पहले वाले अधिकरण के समान, एक ही तात्पर्य है, पहले वाले अधिकरण के समान या पहले वाले अधिकरण का ही प्रयोजन रहेगा। हो गया, ये समझ में आ गया? आगे चलाइए। तदेव प्रयोजनम अस्त्रापि सम्यक् अस्ति, पूर्वाधिकरणवत् प्रयोजनमस्ति। पूर्वाधिकरण से सिद्धिरेव प्रयोजनम। पूर्वाधिकरणे सिद्धान्तः उक्तः खलु, सम्यक् सिद्धान्तसिद्धिः प्रयोजनम्। सिद्धान्तसिद्धिः प्रयोजनम्। पूर्वाधिकरणे सिद्धान्ते यत् प्रयोजनं वर्तते तदेव प्रयोजनम् अत्रापि सम्यक् अस्ति। अतः न पृथक् वक्तव्यम् इत्यर्थः। सम्यक् अस्ति। अपवादेषु उत्सर्गस्य पूर्वाधिकरणे उत्सर्गतः किञ्चित् निरूपितं भवति, तत्र अपवादः अत्र सम्यक् एतदपि अपवादेषु उत्सर्गस्य और प्राप्त्या अपवादेषु उत्सर्गस्य प्रयोजनम। तो उसमें उन्होंने बताया कि उत्सर्ग को पूर्व अधिकरण में बता दिया गया है। मूल जो चीज होती है, एक सामान्य जो कथन होता है, सामान्य नियम जो अधिक व्यापक होता है उसको उत्सर्ग कहते हैं, लेकिन उसमें कहीं कहीं अपवाद भी होते हैं। तो पहले अधिकरण में उत्सर्ग में जो प्रयोजन बताया गया और उसके बाद में नया अधिकरण है उसको अपवाद स्थल बताए जा रहे हैं। तो उस अपवाद का क्या प्रयोजन है? तो अपवाद में भी उत्सर्ग का ही प्रयोजन है, यानी उत्सर्ग को ही वहां जो प्रयोजन है उसी को अच्छी तरह से बताना, उसको स्पष्ट करना कि उत्सर्ग कहां कहां तक लग रहा है। जो प्रयोजन उत्सर्ग का है वही अपवाद का भी है। अपवाद उसको परिष्कृत कर देता है कि उत्सर्ग कहां कहां लगेगा, जो अतिव्याप्तियां हो रही हैं या अव्याप्तियां हो रही हैं उसको बताएगा। ये अपवाद है, यहां पर नहीं लगेगा। ये मुख्य रूप से ये अव्याप्तियों को बताएगा, ये जहां नहीं लग रहा है उन स्थलों को बता देगा, ये अपवाद कहलाएगा। यहां नहीं लगेगा ये नियम, तो उसी को उत्सर्ग का जो प्रयोजन है वही यहां पर प्रयोजन है, इसलिए अपवाद का प्रयोजन अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होती। दो बात हो गई, आगे देखिए। प्राप्त्या इत्युक्ते प्राप्तिः नाम तदर्थचिन्ता इति उच्यते खलु। इदानीम् आकृत्यधिकरणं तदा एव भवितुमर्हति यदि लोकवेदाधिकरणं सिद्धं भवति उपोद्घातरूपेण। लोकवेदाधिकरणं नास्ति चेत् आकृत्यधिकरणस्य प्रसङ्गे एव नास्ति। एवञ्च उत्तरविवक्षया पूर्वं यत् अधिकरणं क्रियते तत् प्राप्तिः इति उच्यते। तत्र पृथक् प्रयोजनं न वक्तव्यम्। उत्तराधिकरणसिद्धिरेव उत्तराधिकरणस्य यत् प्रयोजनं तदेव अत्र प्रयोजनं। लोकवेदयोः शब्दाः अर्थाश्च भिन्नाः इति पूर्वपक्षः, अभिन्नाः इति सिद्धान्तः। उभयोः किं प्रयोजनमिति न वक्तव्यम् इदानीं। भिन्नाः इत्युक्ते अनन्तरं विचारस्य अवसरः एव नास्ति। अभिन्नाः इत्युक्ते तदानीं तु विचारस्य अवसरः अस्ति, तर्हि वाच्यार्थः कः? सर्वं प्रतीयते, बहुषु प्रतीयमानेषु शब्दस्य वाच्यार्थः कः, जातिर्वा व्यक्तिर्वा इति विचारः प्रवर्तितुं शक्नोति। तो प्राप्त्यां उत्तर
विवक्षा एका एव अस्ति। प्राप्तिः नाम उत्तरस्य विवक्षा प्राप्तिस्थले तदर्थचिन्ता इति मया उक्तं खलु। उत्तराधिकरणप्रवृत्त्यर्थम् उपोद्घातरूपेण यः विचारः प्रवर्तते सः प्राप्तिशब्देन उच्यते। प्राप्त्यर्थो विचारः प्राप्तिः। तत्र उत्तरविवक्षा प्रयोजनमेव अस्ति। सम्यक् अस्ति। अर्थात् भूमिकारूपेण उपोद्घातः इति उच्यते। उपोद्घातः प्राप्त्याम् उत्तरविवक्षा। एवं कृत्वा चिन्ता तो यहां जो लिखा है प्राप्त्याम उत्तर विवक्षा, तो प्राप्ति का एक विशेष यहां पर अर्थ है कि तदर्थ चिंता, किसी आगे आने वाले विषय के बारे में कुछ चीज को कहना। तो इसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया, एक तो आकृत्य अधिकरण और एक लोकवेद शब्द तदर्थैक्याधिकरणम। ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का 10वां अधिकरण है। तो वहां पर वैसे तो ये आकृति अधिकरण ही माना गया है, लेकिन आकृति अधिकरण के अंतर्गत उससे पहले लोकवेद शब्द तदर्थैक्य अधिकरण ये अलग से दिया गया है। तो ये लोकवेद में शब्दों का एकत्व है, ये पहले जो बताया गया ये प्राप्ति है। इसके समझे बिना आकृति अधिकरण को नहीं समझ सकते। आकृति के पहले ये एक अधिकरण चलाना आवश्यक है। तो जो अधिकरण इस प्राप्ति के रूप में कि अब आगे ये विषय आने वाला है तो उसके लिए ये तो चर्चा करना आवश्यक है, प्राप्त है, उसको लेकर के जो अधिकरण होता है वो प्राप्ति अधिकरण होगा, उसको कहेंगे प्राप्ति। तो उसका प्रयोजन क्या होता है? उत्तर विवक्षा। आगे वाला जो अधिकरण है उसी के विषय के बारे में स्पष्टीकरण भूमिका के रूप में, उपोद्घात के रूप में कहना, यही उसका प्रयोजन होता है स्पष्टीकरण के लिए, आगे के लिए। जैसे कि अभी हम पीछे देख रहे थे जिसमें उन्होंने मंत्र के संदर्भ में कहा था कि मंत्र और फिर कहा कि भाई मंत्र है क्या, पहले उसको तो चिंता करो। ये हमने बाद में देखा ना। (409) पर जो मंत्र निर्वचनाधिकरण था, इससे पहले था कि मंत्र का अविधायकत्व अधिकरण था, कि मंत्र अविधायक होते हैं, 6ठा अधिकरण। और 7वां अधिकरण था मंत्र निर्वचनाधिकरण। अब वास्तव में क्या होना चाहिए था? मंत्र निर्वचन पहले आना चाहिए कि मंत्र किसको कहते हैं, फिर कहेंगे कि मंत्र का विधायकत्व अविधायकत्व है। तो मंत्र किसे कहते हैं ये एक तरह से प्राप्त था वहां पर, यहां पर बाद में लिखा गया लेकिन प्राप्त था। तो मंत्र के निर्वचन का क्या प्रयोजन है यहां की दृष्टि से? वैसे तो निर्वचन किया तो भाई उसका ज्ञान है, मंत्र का निर्वचन मंत्र का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी क्यों किया गया? क्योंकि इनको मंत्र के अविधायकत्व को सिद्ध करना था। वहां जो प्रयोजन है वही मंत्र का प्रयोजन है, क्योंकि इससे जुड़ी भी बात है। इसलिए इन्होंने यहां पर कहा कि प्राप्त्याम उत्तर विवक्षा हो गया ये। और जो अंतिम है कृत्वा चिंता, कीजिए प्रारंभ। नाम वस्तुगत्या तथा नास्ति, परंतु तथा स्वीकृत्य अभ्युपगम्य कश्चन विचारः क्रियते। तर्हि तस्मिन् विचारे पूर्वपक्षे किं फलं सिद्धान्ते किं फलम् इति न वक्तव्यम्। यतः वस्तुतः फलं तद् न भवति, सः विषय एव न भवति अस्य विचारस्य, केवलम् अभ्युपगम्य तथा विचारः कृतः। तत्तु खण्डनमेव भवति अन्यस्य, तस्य न्यायस्य अन्यत्र उपयोगः भवति। न्यायप्रदर्शनार्थमेव सूत्राणि प्रवृत्तानि, सिद्धांत प्रदर्शनार्थं न। अहमेव कथयामि, यथा अभ्युपगम्य यदा चर्चा क्रियते तो पर खंडनार्थमेव भवति। न तथा न, परस्य खंडनार्थम् इति अत्र किमपि अधिकरणं न्याय भवति, न्यायवत् तत्र नास्ति। मीमांसायां न्यायवत् यः कश्चन सिद्धान्त स्थापनीयः इति नास्ति नियमः, परन्तु वेदवाक्यार्थस्य निर्णयार्थं का युक्तिः उपयोक्तव्या इति न्यायः प्रदर्श्यते। एवं यदि स्यात् एतादृशसन्दर्भे अहं किञ्चित् प्रदर्शयामि कथं भवति इति, न्यायस्य प्रदर्शनम् उपयोगाय भवेत्। इत्युक्ते एतत् सम्प्रदायानुसारेण किं भवति? ऊहाध्यायः वर्तते। ऊहाध्याये तत्र कृत्वा चिंता का बता के अभी वो एक उदाहरण दे रहे हैं, उसको हम बाद में सुनेंगे, लेकिन उसकी बहुत आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन सुन लेंगे। कृत्वा चिंता के प्रसंग में, जिसको हम अभ्युपगम सिद्धांत बोलते हैं, कृत्वा चिंता यानी अभ्युपगम, युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है ये।
तो इसमें भी पूर्वाधिकरण से प्रयोजनम, पहले वाला जो अधिकरण होता है वही प्रयोजन होता है। वो पहले वाला कौन? इस अधिकरण से पहले वाला नहीं, ये जो 7वां अधिकरण है इससे पहले वाला नहीं। जिस जगह पर कृत्वा चिंता होगी उससे पहले वाला जो अधिकरण होगा वही इसका प्रयोजन होगा। क्योंकि कृत्वा चिंता मतलब अभ्युपगम में हम क्या करते हैं कि एक विषय हमने प्रतिपादित किया, वो नियम बता दिया, अब उसके बाद में पूर्व पक्षी ने कुछ कहा और अब हम उसी के निवारण के लिए उसी विषय में कहते यदि ऐसा मानते हैं तो ये दोष आएगा, ऐसा मानते हैं तो ये दोष आएगा। जब इस शैली में बोलते हैं तो ये पिछले वाले अधिकरण से संबद्ध बात ही होती है, पूर्व अधिकरण से संबद्ध बात ही होती है। और जब हम उसको मान करके कृत्वा चिंता में अभ्युपगम से कोई बात उठा करके एक निर्णय तक पहुंच जाते हैं, कोई निश्चय पे पहुंचते हैं, तो उसका कोई नया प्रयोजन नहीं होता है, वही होता है जो पहले वाले अधिकरण का होता है, पहले वाले अधिकरण का होता है, जहां कहीं भी हो वो, जहां कहीं भी हो। तो दोनों जगह यहां पर जो आक्षेप में पूर्वाधिकरण की बात है और कृत्वा चिंता में जो पूर्वाधिकरण की बात है, उसका मतलब है जहां जहां ये प्रसंग आएगा उससे पहले वाला अधिकरण, वही प्रयोजन इसका होता है। अब इसमें जो एक बात आई थी, मैंने कहा कि इसमें आपने सुना, मैंने कहा कि भाई कृत्वा चिंता और इसमें का तो खंडन प्रयोजन होता है, खंडन प्रयोजन होता है जैसे न्याय दर्शन में बताया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मीमांसा में ऐसा नहीं होता है, खंडन प्रयोजन नहीं है। वहां न्याय दर्शन में है किसी सिद्धांत की स्थापना, किसी सिद्धांत की स्थापना की जाती है, यह न्याय दर्शन की शैली है, चर्चा करके सिद्धांत की स्थापना करें। इन्होंने एक बात कही कि मीमांसा दर्शन किसी सिद्धांत की स्थापना नहीं करता है, मीमांसा दर्शन केवल न्याय बताता है, युक्ति बताता है कि कैसे ऐसे स्थलों का समाधान किया जाए। ये जो जितने अधिकरण हैं न्याय इसके मीमांसा के, इन सब अधिकरणों को न्याय के नाम से कहा जाता है। पहले चर्चा आई थी कि भाई मीमांसा में 1000 अधिकरण है लगभग, तो 1000 अधिकरण 1000 न्याय है, तो 1000 न्याय कहां है? नाम तो लिखते नहीं, दिखते नहीं है इस न्याय से, तो अधिकरण ही न्याय है यहां पर। और न्याय क्या? एक युक्ति होती है जिससे कि समाधान किया जा सकता है, एक शैली होती है, युक्ति होती है, एक उपाय होता है। तो मीमांसा में जो अधिकरण है वो न्याय है, वो युक्तियां हैं। उस शैली से इन्होंने एक नई बात कही, हम इसको सिद्धांत के रूप में ले लेते हैं कि भाई ये एक सिद्धांत भी आया, पर इनका कहना है कि सिद्धांत बताना प्रयोजन नहीं है इसका मीमांसा का। यद्यपि उस युक्ति का प्रयोग करेंगे तो उस विषय में कोई सिद्धांत निर्णय तो दिखा ही रहेंगे, हर जगह हम देख रहे हैं कि निर्णय दिखा रहे हैं, लेकिन उस निर्णय को किसी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सिद्धांत बताना मुख्य प्रयोजन नहीं है यहां पर, युक्ति बताना कि ऐसे स्थलों में कैसे किया जा सकता है, यह उनका प्रयोजन है। और बाकी जो उदाहरण लिया गया है उसका तो निर्णय होता ही है वहां पर, उसको हम एक दृष्टि से सिद्धांत कह सकते हैं, लेकिन ये इनका कहना है कि यह मुख्य प्रयोजन नहीं है, युक्ति बताना है, न्याय बताना ही प्रयोजन है, औचित्य। तो इसका भी पूर्व अधिकरण का जो प्रयोजन होता है वही स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी को पूछना है? नहीं। इसमें उन्होंने आगे उदाहरण दिया है, फिर उसको उदाहरण को समझने में भी बहुत समय लगेगा, वो हमारा अभी आप लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है, उसको उठाएंगे करेंगे, वो सारा समझेंगे तो इनकी बात समझ में आएगी, इसलिए उसको इतना रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा और भी देखें हम दूसरे ढंग से कि अपवाद उत्सर्ग और प्राप्त्याम उत्तर विवक्षा, ये तो ठीक ही है जैसा हुआ अपना। ये एक जो है आक्षेपेशु पूर्वाधिकरण से प्रयोजनम, इसमें मैं इन्होंने जो बताया ये, और मैंने बाद में सुना, वो पहले सुना हुआ था मेरा तो, लेकिन मेरे को भी याद नहीं था वो। मैं अपनी दृष्टि से सोच रहा था कि इसमें कैसे आक्षेप में पूर्वाधिकरण का प्रयोजन होता है। तो आक्षेप जब भी होता है तो आक्षेप का गलत आक्षेप जो है वो हम गलत पर आक्षेप करते हैं। देखो एक गलत चीज होती है, हम अगर आक्षेप कर रहे हैं, दो तरह से आक्षेप हो सकते हैं, हम सही हैं और हमारे पे आक्षेप किया गया, और दूसरा गलत है और हमने आक्षेप किया। मैं उस दृष्टि से देख रहा था कि हमने किसी पे आक्षेप किया ताकि उसका पक्ष खंडित हो, गलत पक्ष के ऊपर। तो गलत पर जब हमने आक्षेप किया तो बचेगा क्या?
जो सही है वह बचेगा। जो सही है मतलब जो पहले से था, जो पहले से था वही बचेगा। जो पहला अधिकरण चल रहा था सही था वही बचेगा। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आक्षेप करके हम उसको खंडित कर रहे हैं। दूसरा, अभ्युपगम में भी हम ऐसा ही देखते हैं। एक बात हमने स्थापित की, प्रयास किया हमने, अब पूर्व पक्षी ने जो बातें रखी उसकी बात को लेकर के कहते हैं यदि ऐसा माना जाए तो ये दोष आएंगे। तो ऐसा करते हुए भी हम जो गलत बात है उसको अभ्युपगम से मानते हैं थोड़ी देर के लिए। आपने ये जो कहा चलो मान भी ले ऐसा, तो ये दोष आएगा। तो जो गलत बात है उसको हम अभ्युपगम से मानते हैं और उसका खंडन करके फिर वो यथावत था वही रखते हैं। जो पहले से था, जो पहले से स्थापित था, उसी को हम रखते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो पहले से था, जो पहले का अधिकरण था, वो जू का त्यों रहता है। इसमें कोई नई चीज नहीं आती है। इस दृष्टि से इन दोनों के अंदर इन्होंने कहा आक्षेपेशु पूर्वाधिकरण से प्रयोजनम और कृत्वा चिंतायाम भी पूर्वाधिकरण से प्रयोजनम। इसमें जो ये पूर्वाधिकरण से प्रयोजनम का एक तात्पर्य जो था कि भाई पिछले अधिकरण का जो प्रयोजन था वही यहां पर रहेगा। ठीक है। ये जो लक्षण कर्मणि प्रयोजनम प्रसिद्धत्वात् न वक्तव्यम, तो इसमें भी पूर्वाधिकरण का प्रयोजन होगा। तो अगर हम इसको पीछे वाले से देखते हैं, ये जो मंत्र निर्वचनाधिकरण था, इससे पिछला था मंत्र अभिधायकत्वाधिकरण, और ये तो मंत्र अभिधायकत्वाधिकरण है ही। और इससे पीछे का जो अधिकरण है वो हम देखेंगे पांचवा, जिसके अंदर इन्होंने स्तोत्र शस्त्र प्राधान्याधिकरण, स्तोत्र शस्त्र के प्राधान्य का अधिकरण कहा गया। अब इसके अंदर देखिए इन्होंने एक प्रयोजन दिया था, पीछे प्रयोजन दिया था क्या, ये 406 पृष्ठ के ऊपर, अन्यत्र सूत्रबद्धम प्रयोजनम दशमें अध्याये। दशम अध्याय में इसका प्रयोजन दिया गया और सूत्र है यहां पर 10वें अध्याय का, ग्रहाणाम देवतान्यत्वे स्तुत शस्त्रयो प्रधान कर्मत्वाद अविकार है स्यात्। वहां सूत्र में कर्मत्वाद अविकार है, प्रधान शब्द नहीं है, लेकिन कर्म का मतलब प्रधान कर्मी है। प्रधान कर्मत्वाद अविकार स्यात्, अविकार है स्यात् में वहां पर उन्होंने लिखा कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो यहां पर भी जो देख रहा था मैं आक्षेप में और कृत्वा चिंता में, मैं उस तरह से संगति देख रहा था कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। वहां 10वें अध्याय में जिस तरह से कहा, वहां पर स्तुत और शस्त्र, यदि स्तुत और शस्त्र प्रधान कर्म है तो देवता के भिन्न होने पर भी उसमें ऊह नहीं किया जाता है। जैसा प्रकृति में स्तोत्र शस्त्र हैं वैसे के वैसे बोले जाते हैं। प्रकृति में भिन्न देवता है और भिन्न देवता का ही नाम वहां पर स्तोत्र और शस्त्र में है। विकृति में देवता भिन्न हो गया है और स्तोत्र और शस्त्र प्रकृति से आ रहे हैं, तो अब देवता के भिन्न होने से स्तोत्र शस्त्र में वहां पर भी देवता का नाम ऊह करना पड़ेगा, यानी बदलना पड़ेगा। ये बदलना होता है, बदलना चाहिए, एक हमारी प्रथम दृष्टिया आती है। तो यदि स्तोत्र और शस्त्र प्रधान कर्म है तो अब देवता का नाम नहीं बदलेंगे, और यदि देवता प्रधान है, देवता में उसकी स्तुति प्रयोजन मुख्य है और स्तुति शस्त्र गौण है, देवता वहां पर देवता की प्रधानता है, तो देवता के बदलने से उस स्तोत्र और शस्त्र मंत्रों में देवता का नाम भी ऊह करके बदला जाएगा। ये अंतर आता है। ठीक है। देवता की प्रधानता है तो प्रकृति में भिन्न देवता था, स्तोत्र शस्त्र मंत्रों में भी वही देवता था जो वहां पर विद्यमान था, वहां तो संगति थी। अब विकृति में प्रकृति से स्तोत्र और शस्त्र यथावत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन विकृति में देवता बदल गया है, तो अब क्या करना चाहिए? तो प्रथम दृष्टिया यही उत्तर आएगा कि देवता का नाम बदल दें, स्तोत्र शस्त्र जो मंत्र हैं उसमें देवता का नाम बदल दें। पर इनका सिद्धांत क्या है कि चूंकि स्तोत्र और शस्त्र प्रधान कर्म है, वो देवता के लिए नहीं है, स्तुति और स्तोत्र और शस्त्र, स्तुति ही शंशन ही प्रधानता है, इसलिए प्रकृति से वो मंत्र झुके तो आएंगे और उसमें देवता का नाम बदला नहीं जाएगा, ऊह नहीं किया जाएगा, वो अविकृत रूप में वैसे के वैसे रहेंगे। ये मैं अटपटा लग रहा है कि भाई बदल देना चाहिए क्योंकि देवता बदल गया, तो
लेकिन उन्होंने ये बदलते नहीं है वहां पर विकृति के अंदर, क्योंकि स्तुति और स्तुत और शस्त्र ये दोनों प्रधान कर्म है। गौण के अनुसार से प्रधान को नहीं बदला जा सकता, प्रधान के अनुसार गौण को बदला जा सकता है। यदि देवता ही प्रधान होता तो स्तोत्र और शस्त्र में देवता के अनुसार बदला जाता, नहीं तो वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा ऐसा। तो ये तो विषय हो गया, कुछ पूछना है इसमें? हाँ आप बोलो। आचार्य महोदय, स्तुत स्तोत्र मंत्राणां देवतानां परिवर्तनं कथं भवितुमर्हति तद् न ज्ञानम्। ऊह करके मंत्रेषु यदि देवतानां पाठो भवति पुनः वयं कथं मंत्रे या देवता वर्तते तस्य परिवर्तन करते। नहीं, हम मंत्र में यूं बदलाव नहीं करते, देखिए इसीलिए तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन मंत्रों में बहुत जगह ये अंतर किया जाता है। जो मूल मंत्र है ना, जब कर्मकांड में प्रसंगानुसार उसमें बदलाव किया जाता है। जैसे कि अपने वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण की बात महाभाष्यकार ने कही है, तो वेदों की रक्षा में वहां पर ऊह भी है एक, तो वो ऊह उन मंत्रों के अंदर किया जाता है ना, उसमें वचन बदल देते हैं, विभक्ति बदल देते हैं, इसे परिवर्तन करते हैं ना प्रसंगानुसार। वो अब मूल मंत्र नहीं रहा। आपका आक्षेप यह है कि मूल मंत्र में हम कैसे बदल सकते हैं, वो तो अपरिवर्तित ही रहना चाहिए। अभी मूल मंत्र नहीं है, मूल मंत्र की एक प्रतिलिपि है, कॉपी है वो, अब उसमें प्रसंगानुसार बदला जाता है। मूल मंत्र तो जैसा है वैसा ही है। तो ये इस तरह का प्रयोग देखा जाता है, ये लोग बदलते हैं प्रसंगानुसार, वचन विभक्ति लिंग आदि का परिवर्तन किया जाता है। तो उसी तरह से देवता का भी बदल देते हैं। हाँ। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम्, अत्र अग्निदेवता अस्ति, तो मंत्रे अपि अग्नि शब्द वर्तते और मंत्र से देवता अपि अग्नि। तो यदि मंत्र से पाठो भविष्यति तो अग्निदेवता अग्नि शब्दों अपि तत्र परिवर्तनं भविष्यति वा कथं परिवर्तनं? नहीं, आप प्रसंग से बाहर जा रहे हैं। देखिए ये बात नहीं है कि मंत्र का देवता अग्नि है और मंत्र में अग्नि शब्द पड़ा हुआ है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो बात ही नहीं है, ये प्रसंग ही नहीं है। ये कर्मकांड को लेकर के है। कर्मकांड में जब मंत्रों का विनियोग होता है तो वहां की स्थिति के अनुसार से उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है। ऊह को आप समझते हैं, हम परिस्थिति के अनुसार उसमें जो परिवर्तन करते हैं उसको ऊह कहते हैं, ठीक है। बस वो कर्मकांड में बदला जाएगा, मूल वेद में नहीं बदला जाएगा। लेकिन प्रयोग करते समय विनियोग में वहां कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं। लेकिन इसमें स्तोत्र और शस्त्र में देवता के प्रसंग अनुसार देवता के बदलने से मंत्रों का देवता नहीं बदला जाएगा, यही यहां पर सिद्धांत है। बदलने की बात नहीं कह रहे। यदि देवता प्रधान होता तो बदलना चाहिए कि भाई जिस देवता के लिए हम कह रहे हैं उसी को तो कहेंगे। अब मान लीजिए हम संकल्प पाठ करते हैं, संकल्प पाठ में नीचे लिखते हैं, नीचे बोलते हैं इस स्थान पर उस नगर का नाम आता है, उसका व्यक्ति का मोहल्ले का नाम आता है, फिर व्यक्ति का नाम आता है, उसके कुल का इत्यादि जो नाम आते हैं ना। अब हमने संकल्प पाठ जो यहाँ ऋषि उद्यान में बोलते हैं, वहीं दूसरी जगह वहां भी वही संकल्प पाठ चलता है क्या? नहीं, उसमें बदलते हैं हम। ये वो हो गया प्रसंगानुसार उसमें परिवर्तन। ऐसा मंत्रों के अंदर भी ये कहीं कहीं परिवर्तन करते हैं, इसको विकार नहीं कहते हैं। मंत्र तो अपनी जगह ज्यों का ज्यों है, उसकी प्रतिलिपि लेकर के उसमें बदलाव करते हैं, यूं मान लीजिए। यत्र मंत्रे देवता न वर्तते तत्रैव परिवर्तनं भविष्यति, यत्र मूल मंत्रे देवता वर्तते तत्र परिवर्तनं न भवति किम सम्यक् अस्ति? नहीं, जहां देवता नहीं है, आप पूछ रहे हैं कि जिस मंत्र में देवता नहीं है साक्षात पठनम नास्ति, वहां देवता का परिवर्तन हो। मान लो सर्वनाम का है वो, लेकिन ये देवता का नाम पढ़ा गया है जहां पर। ये जो जिस बात को कह रहे हैं वहां मंत्र में देवता का नाम पढ़ा गया है और प्रकृति में जो देवता था उसके अनुरूप ही मंत्र आ गया था। अब प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, विकृति में स्तोत्र शस्त्र मंत्रों को कहा नहीं गया है तो प्रकृति से ही लिए जाएंगे। लेकिन देवता यहां पर बदल दिया है विकृति में, अब क्या करेंगे? देवता बदल दिया है, उस देवता के लिए स्तोत्र शस्त्र कौन से हैं ये वहां बताया नहीं गया है, तो प्रकृति से ही लिया जाएगा। और प्रकृति में मंत्र में भिन्न देवता का नाम है, तो अब बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, एक ही समस्या आ गई। इसका समाधान मीमांसा ये करती है, जो कि हम 10वें अध्याय में आगे जाके देखेंगे इस अधिकरण को, इससे संबंधित ही है। वहां भी भाष्यकार ने इस अधिकरण को उद्धृत किया है, तो वहां पर भी ये प्रसंग आया है।
तो इससे जब ये निर्णय हो गया कि स्तोत्र और शस्त्र प्रधान कर्म है और देवता यहां पर गौण है, गौण है, तो गौण के अनुसार प्रधान को नहीं बदला जाता, ये इनका निर्णय है। प्रधान के अनुसार गौण को बदला जा सकता है अगर आवश्यक है तो। अब जब स्तोत्र शस्त्र प्रधान है तो उन्हीं मंत्रों से यहां भी स्तुति और शंसन हो ही रहा है, काम पूरा हो गया, प्रधान है, इससे अपूर्व की उत्पत्ति होगी, अदृष्ट की उत्पत्ति होगी। अब देवता को बदले बिना ही उन मंत्रों का विकृति में प्रयोग किया जाता है, ये इनका निश्चय है, ये न्याय है इनका, बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो बाद में कहा जा रहा है कि यदि देवता की प्रधानता होती तो स्तोत्र और शस्त्र के अनुसार नहीं चलता, देवता के अनुसार चलता मंत्र। तो जो देवता वहां पर प्रसंग में था तो मंत्र में देवता को बदल करके बोला जाएगा। जैसे हम कई बोलते हैं ना, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, ये सब एक सारे मंत्र वैसे के वैसे, देवता का नाम बदला जा रहा है केवल, ठीक है। तो ये इस तरह से बदला जा सकता है। वहां तो हालांकि जुगा तो मंत्रों में वेद में ही है, इसलिए वहां परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से हम देवता के अनुसार बोल देते हैं। संबोधन आदि जो करना होता है वो जो व्यक्ति होता है उसके अनुसार बोल दिया जाता है, क्योंकि स्तुति और प्रशंसा उसके लिए हो रही है। जब ऐसा मानते हैं तो नाम बदला ही जाएगा, ऐसा। हाँ, वो इसमें जो दूसरा प्रयोजन बताया अपवादेशु उत्सर्गस्य, ये समझ में नहीं आया। अपवाद में किसका प्रयोजन होगा? अपवाद का प्रयोजन क्या होगा? जो उत्सर्ग का प्रयोजन है वही रहेगा। उत्सर्ग कुछ चीजों का विधान करना चाह रहा है कि ये कार्य होवे, अपवाद कह रहा है कि इन जगहों पे नहीं होगा, उन स्थितियों के होते हुए भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के इसका नया प्रयोजन नहीं हुआ, वही हुआ जो उत्सर्ग का था कि ये कार्य होना चाहिए। कहां कहां होना चाहिए? तो उत्सर्ग में जो लक्षण दिया गया उसमें अधिक क्षेत्र आ रहा था, अपवाद में कह दिया कि नहीं इस जगह नहीं होगा। तो इसने कुछ नया विधान नहीं किया है, नया काम नहीं किया, नया प्रयोजन नहीं है। अगर आप एक दृष्टि से देखना चाहें तो यूं प्रयोजन कहेंगे कि उत्सर्ग की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए अपवाद था, अपवाद कथन था। यहां नहीं होता है, इसको छोड़ करके होता है। लेकिन इसको छोड़ करके होता है, क्या होता है? तो वही कार्य होता है जो उत्सर्ग कह रहा है। इस दृष्टि से इनका कहना है कि अपवाद का अलग से कोई प्रयोजन नहीं होता है, उत्सर्ग का ही प्रयोजन होता है। क्योंकि कोई अपवाद को भी अलग प्रयोजन वाला कह सकता है। क्या प्रयोजन कह सकता है अपवाद का? कि इन स्थलों पर नहीं होगा वो कार्य, ये अपवाद का प्रयोजन है। इन स्थलों पर नहीं होगा ये बताना अपवाद का प्रयोजन है, कोई इस दृष्टि से भी कह सकता है। पर ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, अपवाद वास्तव में जो पीछे उत्सर्ग आया था होना, वो कहां का होना है उसको सही बताने के लिए कि इन इन जगह पे होगा, होने को ही बता रहा है। इस दृष्टि से यहां पर अपवाद का भी उत्सर्ग ही प्रयोजन होता है। और यहां आप देखेंगे कि जो उत्सर्ग बताते हैं फिर कई जगह कि यहां कैसे होगा, यहां कैसे होगा, कुछ वहां नई नई बातें बताते हैं। किंतु जो हिंदी व्याख्या की है इसमें नीचे से दूसरी पंक्ति है, अपवादों में उत्सर्ग का बाद प्रयोजन होता है। उत्सर्ग का बाद प्रयोजन, ऐसा अर्थ तो किया। ये बाद तो इन्होंने अलग से लिखा है, मूल में तो लिखा हुआ नहीं है, एक बात। दूसरा, ये जैसे जो व्याकरण पढ़े हुए होते हैं वो तो यही कहेंगे ना हमेशा कि अपवाद क्या होता है? उत्सर्ग का बाद कर रहा है, क्योंकि उत्सर्ग अधिक क्षेत्र को प्राप्त करा रहा था, अतिव्याप्ति हो रही थी, अपवाद ने आके रोक दिया कि यहां नहीं होगा। ठीक है, ये इसका अपवाद है। तो एक तरह से उत्सर्ग को बाधित किया, एक प्रयोजन वो हो सकता है। अब इस दृष्टि से भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर भाष्यकार ने बाध नहीं लिखा है, युधिष्ठिर जी ने बाद वाला तात्पर्य लेकर के कि यहां बाद ही तो प्रयोजन है, यहां पर उत्सर्ग का बाद ही तो प्रयोजन है, ये मान करके व्याकरण की शैली में जो पढ़े, जिनका मस्तिष्क वैसा है वो यही लिखेंगे, वो यही समझेंगे। आप और हम भी यही समझते हैं। लेकिन इनका क्या कहना है कि अपवाद अलग से कोई नई बात नहीं कह रहा, विधान नहीं कर रहा। उत्सर्ग ने जो विधान किया था उसी विधान के लिए ये कुछ कह रहा है कि भाई यहां नहीं होगा, वो विधान कहां का होगा उसको परिष्कृत कर रहा है बस। तो इस दृष्टि से कथन कर दिया गया। ठीक है। एक पीछे जो हमारा विधायक और अभिधायक, इसको लेकर के बात चल रही थी
कि वेद मंत्र विधायक होते हैं या अभिधायक होते हैं। इन्होंने यहां कर्मकांड की दृष्टि से कहा कि वो अभिधायक होते हैं, विधायक नहीं होते। ब्राह्मण वचन विधायक होते हैं। अब ये अभिधायक तो ठीक है शब्द, और विधायक के ऊपर जो हमारी चर्चा चल रही थी कि वेद भी तो विधि करता है, विधायक है, तो इस सबको थोड़ा सा हम और समझने का प्रयास करते हैं। इसका अंतिम निर्णय जो भी हो, लेकिन अलग अलग विचार जो दृष्टि है वो एक थोड़ी देखने की बात है। उदयवीर जी ने उसको थोड़ा इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि वेद में उस कर्म का संकेत मात्र किया गया है, ये ऐसा करना चाहिए या संकेत मात्र है, और उस मंत्र में उस कर्म की उपादेयता को बताया। मैं इन्हीं के शब्दों को पढ़ता हूं उदयवीर जी के। मंत्र कर्म की केवल उपादेयता को बताता है, केवल उपादेयता, ये उचित है, अनुचित है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उपादेयता को बता रहे हैं। ब्राह्मण उसके विधि विधान को, ये कैसे कैसे करना चाहिए, विधि विधान को बता रहा है, कैसे कैसे करना चाहिए। वो विस्तार वेद के अंदर नहीं है, इसलिए ब्राह्मण तो विधायक हुए और मंत्र केवल उसके बारे में कहने वाले हुए अभिधायक कि ऐसा करना चाहिए, उपादेय है या ये अनुपादेय है। अनुपादेय को भी जोड़ लीजिए, विधि में उपादेय है। इसी बात को इन्होंने दूसरी जगह भी लिखा है, अंत में इसी की व्याख्या करते हुए आगे तच्चोदकेषु मंत्राख्या, इसकी व्याख्या में लिखा है, क्योंकि इन संहिताओं में किसी कर्म के विधि विधान प्रकार का निरूपण नहीं है। जो 4 संहिताएं हैं उनके लिए कह रहे हैं, क्योंकि इन संहिताओं में किसी कर्म के विधि विधान प्रकार का निरूपण नहीं है, यह आख्यात पद केवल कर्म की उपादेयता आदि को बताता है। विधि विधान का प्रकार बताना ब्राह्मण आदि ग्रंथों का विषय है। जो पीछे कहा था उसी बात की पुष्टि इन्होंने की। पीछे उन्होंने कहा था अपिवा प्रयोग सामर्थ्यात् मंत्रो अभिधान वाची स्यात्, 31वें मंत्र के संदर्भ में, और 32वां था तच्चोदकेषु मंत्राख्या, इसके संदर्भ में उदयवीर जी ने एक बात रखी। तो एक अंतर हमें क्या समझ में आ रहा है, हम उसको विधि यानी आदेश इस अर्थ में न लेकर के कि वेद में पूरा विधि विधान नहीं बताया जाता, केवल कर्म की उपादेयता या संकेत किया जाता है, ये करने योग्य है या नहीं करने योग्य है। अब वो कैसे करना चाहिए विधि विधान, ये ब्राह्मण ग्रंथ या बाद के शास्त्र कहते हैं, उसको समझ करके जो जानने वाले हैं ऋषि लोग, उन्होंने जो लिखा है वहां वो विधि विधान मिलते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे। अब परिभाषा अलग हो रही है विधि विधान की, विधायक और अभिधायक की का लक्षण एक इन्होंने अलग ढंग से किया। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं, इसको स्वीकार कर सकते हैं कि वेद में इनका विस्तार नहीं है। मान लो अग्निहोत्र का हम समझें कि यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यज्ञ करना कैसे कैसे चाहिए, उसकी पूरे विधि विधान जो है वो वेद के अंदर नहीं मिलेंगे। और भी चीजों के लिए है, योग करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं, नहरें खोदनी चाहिए, सेना रखनी चाहिए, सेना कैसी होनी चाहिए, लेकिन वो बनाएं कैसे, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो सब वहां विस्तार से नहीं मिलता है। इस दृष्टि से इतने अंशों में हम कह सकते हैं कि वेद अभिधायक हैं और ब्राह्मण और यह बात के जो ग्रंथ हैं वो विधायक हैं, वो विधि विधान को बताने वाले हैं। एक दृष्टि से तो ठीक है, एक दृष्टि इन्होंने जो रखी है। दूसरा, हम विधायक शब्द को भी ले लें, विधायक शब्द को ले लें। भाई विधायक का मतलब क्या है? अभिधायक तो ठीक है कहने वाला है, विधायक क्या, यानी विधि, विधि शब्द को लें, और विधि शब्द से हम विधाता पे पहुंच रहे थे कि भाई परमात्मा विधाता है, सनो बंधुर जनिता सविधाता, तो वहां परमात्मा को विधाता कहा गया है, तो परमात्मा विधि करने वाला तो होगा ही, और विधि कहां करेगा, तो वेद में विधि की है उसमें, तो इसलिए वेद में यदि विधि है तो वेद भी विधायक हो गए इस दृष्टि से। और उदयवीर जी वाली दृष्टि एक बार छोड़ देना, अभी यहां एक अलग दृष्टि से है कि विधि करने वाला परमात्मा है, तो उस दृष्टि से लगता है भाई विधायक है। तो हम इसको इस शब्द पे थोड़ा विचार करते हैं कि शब्द बना कैसे है। तो विधि शब्द या तो विधायक शब्द, इसके अंदर धातु क्या है, धाएं, दुधाएं, धारण पोषण है, धारण और पोषण ये अर्थ है इसका। मूल धातु का अर्थ तो धारण और पोषण है। अब इसके आगे जब वी उपसर्ग लगता है या वी शब्द भी साथ में जुड़ जाता है तो क्या क्या अर्थ होते हैं, वो भी केवल
विधि यानी आदेश अर्थ ही नहीं होता है, आदेश भी अर्थ होता है, वो एक अर्थ है। तो रेवली से जो ये छपी हुई है संस्कृत धातु कोश, ये पंडित युधिष्ठिर जी की संपादित है, उन्होंने जो अर्थ दिए हैं, तो धा धातु के जो वी पूर्वक है तो उसके देखो कितने अर्थ हैं। एक है कहना, कहना केवल, कहने को भी विधान शब्द से कहेंगे, विधि शब्द से कहते हैं, कहना बस, उसमें वो आदेश नहीं रहा, बल्कि केवल कहना कहना। धर्म संबंधी कार्य करना, धर्म संबंधी कार्य करना, ये भी पूर्वक धा धातु का अर्थ आता है। आगे पसंद करना, पसंद करना, ये भी क्या अलग विचित्र अर्थ है, ऐसा प्रयोग मिलता होगा, हमने तो नहीं देखा लेकिन ऐसा प्रयोग मिलता होगा, पसंद करना। चौथा है पूरा करना, पूर्ण करना, ये भी एक अलग अर्थ है। पांचवा अर्थ है आज्ञा करना, ये वो अर्थ है जो हम ले रहे हैं, इसका विधि का अर्थ ले रहे हैं, आज्ञा करना कि आपको ऐसा करना ही है, आवश्यक है, अनिवार्यता हम वहां जो देख रहे हैं ये आज्ञा के अंतर्गत आती है, ये भी एक अर्थ है। छठा अर्थ है वचन देना, दूसरे को वचन देना कि हाँ मैं ये वचन देता हूं आपको, इसमें दूसरे को आज्ञा नहीं कर रहे हैं हम, अब हम वचन दे रहे हैं अपनी तरफ से, वचन देना। और सातवां अर्थ है देना। 7 अर्थ किए हैं वी पूर्वक धा धातु के, उसमें से एक अर्थ है आज्ञा देना। तो केवल हम विधाता शब्द देख करके ये कह दें कि यहां तो आज्ञा ही है, यानी अन्य चीजों से निश्चय करना पड़ेगा कि यहां आज्ञा अर्थ है या नहीं है, क्योंकि 7 अर्थ हैं और भी हो सकते हैं, प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा कि ऐसा वहां है या नहीं है। तो चूंकि यहां पर विधाता शब्द लिया था स्वामी जी ने कि सनो बंधुर जनिता सविधाता, जब परमात्मा को विधाता कहा है तो वो विधि करने वाला है, विधि मतलब आज्ञा करने वाला है, ये एक अर्थ लिया था, जबकि उसके और भी अर्थ हो सकते हैं। वो देखते हैं कि भाई उस विधाता शब्द का अर्थ, विधाता शब्द का अर्थ क्या क्या लिया गया है भाष्यकारों के द्वारा, और महर्षि दयानंद का अर्थ देख लेते हैं कि महर्षि इसका क्या अर्थ करते हैं। अब खास तौर से उसी मंत्र को ले लें, सनो बंधुर जनिता सविधाता, स्तुति प्रार्थना के मंत्रों में से ये एक मंत्र है, ये यजुर्वेद का मंत्र है। अब इसका ये संस्कार विधि के अंदर जो अर्थ किया है, जो हम अर्थ बोलते हैं, तो उसमें क्या लिखा है महर्षि ने, सब कामों का पूर्ण करने वाला। विधाता का मतलब वो नहीं है विधि करने वाला, सब कामों का पूर्ण करने वाला, ये विधाता का अर्थ लिया उन्होंने। इसी मंत्र का जो वेद भाष्य में अर्थ किया है उन्होंने, उसको भी देख सकते हैं हम। ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 10वां मंत्र है। तो सर्वेशाम पदार्थानाम कर्म फलानांच विधान करता परमेश्वर, परमेश्वर कोष्टक में इन्होंने कोश वालों ने लिखा, लेकिन वहां तात्पर्य परमेश्वरी है। तो सर्वेशाम पदार्थानाम विधान करता, सब पदार्थों का विधान करने वाला, पदार्थों को जोड़ करके। हमारा जो प्रसंग चल रहा था वो विधान किस रूप में, आज्ञा के रूप में, वचनों के रूप में। अब जो सब पदार्थों का विधान, विधान को हम कई तरह से देख सकते हैं कि किसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इस द्रव्य से ये करना चाहिए, इससे ये करना चाहिए, इत्यादि कुछ बातें जोड़ सकते हैं। भाई पदार्थों का विधान करने का मतलब क्या निकलेगा, तो पता सर्वेशाम पदार्थानाम। और कर्म फलानांच विधान करता, कर्म के फलों का विधान करता है वो, इस कर्म का ये फल, इस कर्म का ये फल, या इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इत्यादि जो कर्म फलों का विधान करता। अब विधाता शब्द को महर्षि ने वेद भाष्य में, जितना उन्होंने वेद भाष्य किया है उसमें कई जगह इसका उदाहरण दिया है, वहां क्या क्या अर्थ किए वो भी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के 6, 15, 12 के अंदर वहां पर विधाता का मतलब विधान करता, ऐसा का ऐसा लिखा है, विधाता मतलब विधान करता। वो विधान करता से खुलेगा नहीं कि तो उनका आखिर तात्पर्य क्या है, लेकिन विधान करता शब्द लिखा। यजुर्वेद 17-26 में विधाता का अर्थ लिखा निर्माता, निर्माण करने वाला, ये एक अलग अर्थ है। 32-10 में जो था वो मैंने बता ही दिया। यजुर्वेद 17-27 में भी है, उसमें लिखा कर्मानुसारेण फल प्रदाता जगन निर्माता परमेश्वर। जो 32-10 में लिखा था कर्म फल प्रदान करने वाला, उसको भी लिखा यहां पर कर्मानुसारेण फल प्रदाता। एक होता है कि कर्म की विधि करने वाला, कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ये एक अलग बात हो गई। कर्म करने के बाद में कर्मानुसार फल देना, ये विधाता के रूप में महर्षि ने अर्थ किया है विधाता का। तो कर्मानुसारेण फल प्रदाता और जगन निर्माता। निर्माता अर्थ 17-26 में भी महर्षि ने किया था, और ये 17-27 है। यहां भी विधाता का मतलब
निर्माता भी किया है। जगत मतलब जगत निर्माता। वहां पहले में केवल निर्माता कहा था, तो निर्माता मतलब जगत निर्माता ही था। ये अगले ही मंत्र में इन्होंने 17-27 में जगत निर्माता कहा है। और आर्याभिविनय में महर्षि लिखते हैं विविध विचित्र जगत का उत्पादक। विधाता मतलब विविध विचित्र जगत का उत्पादक, ईश्वर कोष्ठक में लिख दिया इन्होंने। तो वहां भी निर्माण या उत्पत्ति के प्रसंग में विधाता का अर्थ लिया गया है। ये 2:40 का है। आगे आर्याभिविनय में ही दूसरी जगह विधाता का अर्थ लिखा, सब मोक्ष आदि कामों का विधायक, सब मोक्ष सुखादि कामों का विधायक। मोक्ष सुख आदि जितने भी काम हैं उनका विधायक, सिद्धिकर्ता। विधायक सिद्धिकर्ता ईश्वर। और ये जो धातु है दुधाएं धारण पोषणयो, इसमें कर्ता में त्रिच प्रत्यय है तो विधाता बना है। और विधाता शब्द निघंटु में मेधावी नामों में पढ़ा हुआ है। विधाता शब्द मेधावी नामों में पढ़ा हुआ है। मेधावी को भी विधाता नाम शब्द से कहते हैं। और दूसरे इन्होंने ब्राह्मण का वचन दिया, चंद्रमा एव धाता च विधाता च, विधाता धात्रा व्याख्याता। ये निघंटु के अंदर, निरुक्त के अंदर आया, विधाता धात्रा व्याख्याता। विधाता मतलब धात्रा, धारण करने वाला, जो कि दुधाएं धारण पोषण है, वो पोषण भी करता है, सब चीजें बना करके हमारा पोषण करता है और हमारे को धारण करता है। तो ये जो जितना हम मिल पाया उसमें सीधे सीधे विधाता शब्द से सनो बंधुर जनिता सविधाता, खासतौर से इस मंत्र के संदर्भ में भी देख लें, महर्षि ने उस तरह का अर्थ नहीं किया यहां पर विधाता का। और धातु प्रत्यय की दृष्टि से भी हम एक संभावना कह सकते हैं कि यहां विधि करने वाला है, लेकिन इतने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि वेद में विधान है। उसके लिए हमारे पास दूसरे प्रमाण है। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं कि वेद में विधान नहीं है, लेकिन इस प्रमाण से हम इसको सीधे सीधे सिद्ध नहीं कर सकते कि वेद में विधान है। बाकी तो जो विधिलिंग का प्रयोग है, लेट लकार का प्रयोग है, तव्यत प्रत्यय है, उन सबको हम विधान के रूप में कह सकते हैं। और वेद विधान करने वाला है, वेद विधान करने वाला है। हम सब यही बोलते हैं, मानव जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको बताने वाला, इसका विधान करने वाला। हमें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। विधान शब्द इस रूप में भी आ सकता है, नहीं ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। इतना सा अंतर है कि जब हम आज्ञा को उसको ले लेते हैं, और हम वेद के मंत्रों में जो कहा गया है उसको आज्ञा के रूप में भी कहते हैं कि ये ईश्वर की आज्ञा है, ये वेद की आज्ञा है। इस शब्द का भी हम बहुत प्रयोग करते हैं, वेद की आज्ञा है। आज्ञा है मतलब हमें करना ही चाहिए, हमें करना अनिवार्य है। और उसको हम आज्ञा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके साथ में फल भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप हमने कह दिया किसी को, वो करे या ना करे और फिर कोई दंड व्यवस्था नहीं है, कुछ पुरस्कार नहीं है, बस करे तो भी ठीक ना करे तो भी ठीक। ये जो एक केवल सलाह वाला होता है ऐसा तो है नहीं यहां पर, क्योंकि उसके साथ में दंड जुड़ा हुआ है, पुरस्कार जुड़ा हुआ है, कर्मफल जुड़ा हुआ है। तो चूंकि कर्मफल जुड़ा हुआ है, इस दृष्टि से उसके निर्देशों को हम आज्ञा के रूप में कहते हैं, कह सकते हैं, विधि के रूप में कहते हैं, कह सकते हैं। कर्मफल की दृष्टि से देखेंगे क्योंकि वो वहां अनिवार्य होता है। गलत किया है तो, विपरीत किया है तो दंड होगा, अनुकूल किया है तो फल होगा, पुण्य होगा। पाप और पुण्य की दृष्टि से जब हम इस बात को कहेंगे तो इसको हम विधि कह सकते हैं, आज्ञा कह सकते हैं। वेद की आज्ञा है, वेद का विधान है, ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर का विधान है। ये बात अपनी जगह है, इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब इसको दूसरी दृष्टि से देखें, क्योंकि ये वैसी आज्ञा नहीं है कि हमारे को करना ही है और करने के रूप में परमात्मा ने कहा है कि आपको ये करना अनिवार्य है। दंड व्यवस्था के रखते हुए भी परमात्मा के वचनों की विशेषता यह है कि यहां पर कर्म की स्वतंत्रता भी जुड़ी हुई है। हमको दोनों चीजें मिल रही हैं, कर्म फल व्यवस्था भी है और कर्म की स्वतंत्रता भी है। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, कर्म की स्वतंत्रता नहीं है तो कर्मफल व्यवस्था नहीं टिक सकती, बाध्यता होगी। वो ही करना है और वो ही कर सकते हैं तो फिर तो कोई अंतर ही नहीं आएगा। सब बाध्य हैं और सब वैसे का वैसा करेंगे। तो कर्म की स्वतंत्रता कर्मफल के लिए अनिवार्य है, और कर्मफल को जब भी हम सोचेंगे तो कर्म की स्वतंत्रता तो देनी ही पड़ेगी। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि परमात्मा ने कर्म की स्वतंत्रता दी हुई है, तो अब वो हमें बलात् ऐसा नहीं कह रहा है कि आपको यही करना है, क्योंकि साथ में उसने हमें कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है।
कर्म की स्वतंत्रता देते हुए जब हम कोई बात कहते हैं तो अब यहां पर वैसी विधि नहीं होती आज्ञा के रूप में कि आपको यही करना है और कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि जब हम ऐसी आज्ञा मान स्वीकार करते हैं, देते हैं कि ऐसा ही करना है और कुछ नहीं करते, तो जैसे ही वो उल्लंघन करता है हम उसमें रोकते हैं, उसको नहीं कर सकते आप। पुलिस से रोकेंगे, अपने आप रोकेंगे, किसी और से रुकवाएंगे, तत्काल उसको रोकेंगे, और नहीं कर रहा है तो उसको करवाएंगे, उसको दंड देंगे, करो इसको, आपको करना ही पड़ेगा। ये जो स्वरूप है सामान्यतया आज्ञा या विधि का लोक में जो प्रचलित है, ईश्वर के संदर्भ में वो नहीं घटता है। क्योंकि न तो वो हमारे से कोई जबरदस्ती धक्का दे करके भेजता है या जबरदस्ती बैठा है हमारे को कि नहीं अब आपको व्यायाम करना है, अब आपको उपासना करनी है, ऐसा वो नहीं करता है। और गलत कार्य करते समय हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के रोकता भी नहीं है हमारे को, हमारी जबान को रोकता भी नहीं है। तो परमात्मा की ये आज्ञा मानते हुए भी, विधि मानते हुए भी, ये इस तरह की है कि हमारी स्वतंत्रता है। इसलिए इसके अंदर हमें मिश्रण जैसा दिखता है। जब हम इसकी कर्म की स्वतंत्रता को मुख्यता से देखने लगते हैं तो लगता है कि परमात्मा ने उस तरह की विधि या आदेश नहीं किया है, उसने केवल हमारे लिए बताया है कि ये उचित है, ये अनुचित है। और अगर जब हम दंड की व्यवस्था को देखने लगेंगे, क्योंकि दंड अनिवार्य होता है वहां पर, उसमें विकल्प नहीं होता, दंड मिलना ही है, पुरस्कार मिलना ही है, उस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो लगेगा कि ये विधि है वैसी की वैसी। तो लोक में जो विधि या तो सलाह निर्देश होता है, उस जैसा तो दोनों में से किसी भी तरह से ये नहीं है परमात्मा वाला, वो मिश्रित है। कुछ लक्षण उसके जा रहे हैं, कुछ लक्षण उसके जा रहे हैं, तो उसमें दृष्टि भेद से यह कथन किया जा सकता है। और उसको, किसी के कथन को, दृष्टि भेद को उसी दृष्टि से हम ले लेंगे तो वो आपत्तिजनक नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरी दृष्टि को भी वो स्वीकार करता है। तो आज का विषय तो इतना ही रखते हैं। बाकी वाक्य के ऊपर आप लोगों ने जो विचार किया होगा, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्। अब इसके लिए अगर हम ऋग्वेद का पहला मंत्र लें, अग्निमीळे पुरोहितम, इसको हम एक वाक्य माने या अनेक वाक्य माने? एक हमने देखा था कि ऋग किसे कहते हैं, यत्र अर्थवशात पाद व्यवस्था सा ऋग। अग्निमीळे का उदाहरण दिया था, अग्निमीळे पुरोहितम एक को हो गया। यज्ञ से देव मृत्युजम, ईड़े को वहां पर ले आए थे, और फिर होतारम यज्ञ होतारम रत्नधातमम, उसमें फिर ईड़े को लेकर के आ गए थे। ऐसे करके जो व्याख्या थी, तो पाद व्यवस्था अर्थवशात, ये एक वाक्य पूरा हुआ। तो इसको पूरा कर दिया तो अगला वाक्य अधूरा रह गया, वहां क्रिया नहीं है, तो इस क्रिया को उठा के वहां ले गए, फिर नीचे ले गए। ऐसे हम जो वहां 3 वाक्य देखने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। अर्थवशात पाद व्यवस्था है, ठीक है, वो संगति है, उसका यह मतलब नहीं है कि वो तीनों एक एक वाक्य हैं, अलग अलग वाक्य, ऐसा नहीं समझना है। इस मंत्र में से आप एक एक शब्द को हटा के देखिए, साकांक्ष हो जाएगा वो। अग्निम को हटा दीजिए अकेला, बाकी मंत्र को एक तरफ रखिए, साकांक्ष बनेगा ना। ईड़े को अकेला रखेंगे तो भी साकांक्ष बनेगा, भी किसको, किसकी स्तुति कर रहे हो। और इसी तरह पुरोहितम और बाकी सरम, होताराम, यज्ञ धातम, रत्न धातम, सबको, किसी को भी आप एक को बाहर निकाल दोगे, यदि यहां संगत है, सापेक्ष है, लेकिन एक को बाहर निकाल दोगे वो साकांक्ष बन जाएगा, वो अपने अर्थ को नहीं कह पाएगा, इसलिए वो इसी में ही पढ़ा जाएगा। और ये इसलिए एक ही वाक्य है, पूरा मंत्र एक वाक्य या 2 वाक्य नहीं है, एक ही विधि की जा रही है। इन सब विशेषणों से युक्त जो अग्नि है उसकी स्तुति की जा रही है। अनेक विशेषणों को कहते हुए भी यहां एक ही बात कही जा रही है, एक ही विधि की जा रही है। गुण विशिष्ट विधि की दृष्टि से हम देख सकते हैं इसको। कोई कहने लगे वो इस गुण वाला है, ये भी कहा जा रहा है, ये इस गुण वाला है, ये भी कहा जा रहा है, नहीं, एक गुण विशिष्ट विधि का उदाहरण हम मान सकते हैं। वाक्य एक ही कहलाएगा ये। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।